नमस्कार। प्रीपोजिशन हमने पिछले टॉपिक में कंप्लीट की थी और प्रीपोजिशन का हमने एज अ बेसिक पढ़ा था कि प्रीपोजिशन होती क्या हैं, लगाई कहाँ जाती हैं, कब लगेंगी, कब नहीं लगेंगी। वो सारी की सारी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशन के टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स में नंबर 1 पे सबसे पहले आता है हमारे पास नॉर्मल। एग्जाम में ना सबसे नॉर्मल क्वेश्चन यही पूछा जाता है सबसे पहले, और बनने का ट्राई भी यही होता है कि जहाँ पर हम छोटी छोटी प्रीपोजिशन पढ़ते हैं कि इन कहाँ यूज़ करेंगे, ऑफ यूज़ कहाँ करेंगे, फ्रॉम यूज़ कहाँ करेंगे, टू समथिंग। और भी कई प्रीपोजिशन हैं जिनका हम एज अ नॉर्मल वे में हम यूजेस पढ़ते हैं एज अ बिल्कुल इजी, नॉट अ टफ। तो ये हमें पता होनी चाहिए और यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है। तो ये सभी ने थोड़ा आइडिया रखना है कि होती क्या है नॉर्मल प्रीपोजिशन। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे कि कन्फ्यूजिंग कन्फ्यूजिंग कैसी होती हैं। कन्फ्यूजिंग का मतलब होता है कि जिनके मीनिंग क्या रहते हैं, बिल्कुल एक जैसे रहते हैं, बट उनके ना यूजेस के आधार पर क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। तो उन्हें हम आपके एज अ कन्फ्यूजिंग प्रीपोजिशन के अंदर काउंट करते हैं। लॉजिकल प्रीपोजिशन ऐसी होती हैं जिनका कोई एक वर्ड होगा जिसके साथ क्या होती है, 2 या 3 प्रीपोजिशन लगाई जाती हैं, बट अकॉर्डिंग टू कि कब मुझे इन लगानी है, कब मुझे ऑफ लगानी है, किसी वर्ड के साथ कब मुझे ऑन लगानी है। तो वैसी होती हैं लॉजिकल। जैसे कि कोई भी वर्ड ले लेंगे ना, कि मान लेते हैं कि डाई ही ले लेते हैं, तो डाई के साथ ना कई प्रीपोजिशन लगती हैं वैसे तो, बट मेरे लिए हम लॉजिकल प्रीपोजिशन में ना डाई एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, तो ये भी तो हमें करनी ही करनी है एज अ लॉजिकल प्रीपोजिशन के अंदर ना। बट इसके अलावा ना हमें और भी करनी है बाकी की, तो वो सारी की सारी करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आएगी एज अ फिक्स्ड प्रीपोजिशन। फिक्स्ड प्रीपोजिशन में एज अ हमें वही वाली पढ़नी पड़ेगी, जैसे जिनके साथ जो वाला वर्ड दे रखा हो ना वही आएगा सेम। इसके बाद हमारे पास आती है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब में ना यानी कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद ना प्रीपोजिशन लगा के क्या कह दिया जाता है, उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। जैसे कि कम, कम, जैसे हम बोलेंगे ना कम इन, कम आउट, कम ऑफ बोलेंगे, तो इन सभी की सारी क्या होंगी, आपकी फ्रेज होंगी, फ्रेजल वर्ब्स कहलाई जाती हैं और इनका मीनिंग चेंज होता है। तो ये चीज़ें ना वैसे तो हार्ड रहती हैं और ये चीज़ें आपने सबसे लास्ट में पढ़नी है। सबसे लास्ट में पढ़नी है, सबसे पहले जो आपने पढ़नी होती हैं वो है आपकी नॉर्मल। इसके बाद आपने पढ़नी है सीधी फिक्स्ड प्रीपोजिशन और इसके बाद आपने पढ़नी है लॉजिकल प्रीपोजिशन। तो ये 3 टॉपिक एटलीस्ट आपने क्या करने हैं, अंडरस्टैंड करने हैं, पढ़ने हैं। तो इसके अंदर ना सबसे पहले हमारे पास नॉर्मल प्रीपोजिशन के अंदर ना मैं पहले पेन चेंज कर लेता हूँ, वरना कमेंट आते हैं कि सर पेन में हमें दिखता नहीं है ना। तो मैं पहले पेन ही चेंज कर लेता हूँ, तो ग्रीन तो दिखेगा शायद, हाँ दिखेगा। तो सबसे पहले नॉर्मल प्रीपोजिशन में मैं यहाँ पे मैंने ना आपके लिए क्या किया है, एज आ कुछ सब हेडिंग्स दे रखे हैं। आपने ना इनको क्या करना है, 2-3 बार क्या करना है, रीड करना है। 2 या 3 या 4-5 बार क्या करना है, आपने इनको रीड करना है। रीड ना हो पाए तो इन्हें क्या करना है, लर्न करना है। अगर लर्न नहीं हो पाए तो इनको क्या करना है, आपने लिखना है। यानी कि इनको क्या करना है, आपने राइट करना है। लिखना है कितनी बार, कम से कम एटलीस्ट 5 या 6 बार। अब ना ये जब 5-6 बार आप लिखेंगे ना तो आपकी हैबिट बन जाएगी, आपको पता चलेगा कि मैं फॉर का यूज़ कहाँ पे करता हूँ, किसके लिए यूज़ करता हूँ। जैसे ही बॉट अ गिफ्ट फॉर हिज फ्रेंड, मैंने किसके लिए खरीदा। यानी कि जब भी आप यूज़ करेंगे ना कोई भी वस्तु, किसके लिए खरीदी होगी, मैं अपने भाई के लिए खरीद रहा हूँ, मैं अपनी माता जी के लिए खरीद रहा हूँ, पिताजी के लिए खरीद रहा हूँ, या मैं अपने दोस्तों के लिए कोई चीज़ खरीद रहा हूँ, गिफ्ट खरीद रहा हूँ, या समथिंग पेन खरीद रहा हूँ, या मैं किसी बच्चे के लिए कुछ चीज़ खरीद के लेके आ रहा हूँ। तो आप कोई गिफ्ट खरीदें चाहे कोई वस्तु खरीदें तो उसके लिए आपने यूज़ करना है। अगर आप किसके लिए खरीद रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे फॉर। फॉर के बाद क्या आएगा, आपका कोई ना कोई समवन आएगा, यानी कि कोई इंसान दे रखा होगा। इसके बाद अब फ्रॉम, अगर आपने बोला होगा ना ये जो चीज़ खरीदी है कहाँ से खरीदी है आपने, अगर मुझे स्थान बताना होगा ना तो आप यूज़ करेंगे कि फ्रॉम द राहुल गवर्नमेंट्स। यानी कि आपने एक शॉप का नाम बोल दिया कि राहुल गवर्नमेंट स्टोर से आपने क्या किया, वो चीज़ें खरीदी हैं। कहाँ से खरीदी हैं, बट वो जगह कहाँ है, आपने दुकान का नाम बता दिया एज अ फ्रॉम के माध्यम से। उसके बाद आप यूज़ करेंगे एट धर्मशाला, कि आपने कहाँ से खरीदी, धर्मशाला से। इन हिमाचल प्रदेश, इन के साथ मैंने बोला हिमाचल प्रदेश। इन का यूज किया जाता है बड़े स्थान। इन दोनों में से बड़ा स्थान क्या था आपका, हिमाचल प्रदेश बड़ा था ना, तो इसके लिए आप यूज करेंगे इन। छोटे छोटे जो आपके स्मॉल स्मॉल प्लेसेस रहते हैं ना उनके लिए आप यूज करेंगे धर्मशाला। बट ऐसा भी नहीं है, आपका एट हिमाचल भी हो जाता है। बट किस केस में होगा, जब आपको साथ में इंडिया दे रखा होगा, क्योंकि इंडिया एज अ लार्ज पार्ट ना हिमाचल प्रदेश से, तो उस केस में एट हिमाचल प्रदेश होगा और इन इंडिया हो जाएगा फिर। ठीक है जी। तो ये ध्यान रखेंगे, हम ये अलग केस में भी पढ़ेंगे, बट यहाँ के लिए आपने ये 2-3 बार पढ़ना है और थोड़ा अंडरस्टैंड करनी है चीज़ें।
अब इसके बाद बोला है फिर से एट का यूज फिर से हुआ एज अ टाइम को बताने के लिए, तो मैंने यूज किया एट 10 o'clock। कब? इन द मॉर्निंग। इनका यूज किए करेंगे हम आपका मॉर्निंग के लिए, किसी जैसे टाइम को बताने के लिए इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून, समथिंग इस तरीके की चीजें यूज करने के लिए आप यूज करते हैं इन। कब किस दिन को खरीदा? ऑन संडे, ऑन फ्राइडे, ऑन मंडे, इस तरीके से खरीदेंगे। कितने रुपए में खरीदा था? फिर से हम यूज करेंगे फॉर का। कितने रुपीज में खरीदा था? मैंने 10 100 रुपीज में खरीदा था। तो ये कम से कम एटलीस्ट 5 6 बार आपने क्या करना है? रीड डाउन करना है, पढ़ना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। एंड अगर आप इतना अंडरस्टैंड करते हैं ना, थोड़ा सा एक आइडिया क्रिएट होता है हमारे माइंड में कि हमारे पास ये प्रीपोजिशन कैसे कैसे लगाई जाती हैं। ठीक है जी, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, डोंट वरी। अगर आपने यहाँ से लिख रहे हैं तो ठीक है, वेरी वेल है। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, चाहे आप फोटो स्टेट करवाएं, चाहे आप जैसे मर्जी रखें इनको अपने पास। जी नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, ये क्लियर है सभी को ना? तो इसके बाद हम आगे देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो नॉर्मल प्रीपोजिशन के अंदर आती है ना, तो वो चीज़ आती है हमारे पास फ्रॉम। तो सबसे पहले हम आपका फ्रॉम पढ़ेंगे कि फ्रॉम की जो प्रीपोजिशन होती है ना, वो कहाँ पे यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले कि जब भी कहीं से कोई स्टार्टिंग पॉइंट गिवन दे रखा हो ना, मुझे मुझे स्टार्टिंग पॉइंट बताना है कि ये चीज़ कहाँ से आ रही है, कहाँ से निकल रही है। जैसे कि अगर मुझे ओरिजिनेट बताना होगा किसी चीज़ का, तो उसके लिए मुझे करना यूज़ करनी पड़ती है वेयर इज स्टार्टिंग, यानी कि कोई चीज़ आपकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, यानी कि वेयर यानी कि मतलब कहाँ से। जैसे मैं बोलूँगा गंगा, जैसे हम बोलते हैं ना कि गंगा स्प्रिंग स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालय, यानी कि जो ये गंगा है ना, वो कहाँ से निकलती है। तो मैं बोलूँगा कि कहाँ से निकलती है, वो आपकी आ, गंगा हिमालय से निकलती है। तो हमने यूज़ किया कहाँ से? फ्रॉम, स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आपने, यानी कि ओरिजिनल पॉइंट के लिए आपने क्या यूज़ किया? फ्रॉम। तो फ्रॉम का यूज़ कहाँ पे होता है? एज आ स्टार्टिंग पॉइंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। या मैं बोलूँगा ना आई एम फ्रॉम, मैं बोलूँगा आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, कि मैं कहाँ से हूँ? हिमाचल प्रदेश से हूँ। तो यानी कि एज अ बिलोंगिंग के लिए भी हम यूज़ कर देते हैं एज अ फ्रॉम का, एज अ स्टार्टिंग पॉइंट कि मैं कहाँ से हूँ। तो यानी कि इस केस के लिए आपने यूज़ करना होता है एज अ यही वाला। तो सेम है, द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालय, यानी कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है? फ्रॉम आपका हिमालय, ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालय, हिमालय से। आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, ही वॉट अ गिफ्ट फ्रॉम राहुल गवर्नमेंट, कहाँ से खरीदा, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट आपने बता दिया कि आपने यहाँ से खरीदा है, स्टार्टिंग पॉइंट तो यहीं से हुआ ना मेरा, तो वो आपका फ्रॉम आ जाएगा। कहाँ से खरीदने के लिए भी आप यूज़ करते हैं फ्रॉम का। तो ये 3 केसेस हैं, तो ध्यान रखेंगे। अगर स्टार्टिंग पॉइंट अगर हमें गिवन होगा ना, तो वहाँ पे अगर मुझे अपना बताना होगा कि मैं कहाँ से हूँ, कहाँ से नहीं हूँ, तो आई एम फ्रॉम हिमाचल, आई एम फ्रॉम कांगड़ा, इस तरीके से बोलेंगे। तो उस केसेस में आप यूज़ करेंगे फ्रॉम का। इसके बाद है हमारे पास टू, कि टू प्रीपोजिशन कहाँ पे लगाई जाएगी। अब ये जो टू जो प्रीपोजिशन होती है ना, आपकी डेजिग्नेशंस के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि आपके उद्देश्य के लिए यूज़ की जाती है। यानी कि जब आपने उद्देश्य बताना होता है ना, तो वहाँ पे आप यूज़ करते हैं एज अ टू प्रीपोजिशन का। एग्जाम्पल देखते हैं, राम इज गोइंग टू कॉलेज, राम कहाँ जाता है? कॉलेज जाता है। तो वो राम का क्या है? डेस्टिनेशन है ना, कि राम कहाँ जा रहा है? सिर्फ कॉलेज ही जा रहा है। ठीक है, तो वो उसका डेस्टिनेशन बताने के लिए हम यूज करेंगे टू प्रीपोजिशन का। देन मैं बोलूंगा द पांडव वेंट टू द हिमालय, कि पांडव कहाँ जा रहे थे, तो उनका पर्पस क्या था, उनका उद्देश्य क्या था एज अ हिमालय जाने का। तो वो कहाँ जा रहे हैं? आपके हिमालय जा रहे हैं। दे वेंट टू कॉलेज, तो वो कहाँ जा रहे हैं? कॉलेज जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या लगी? आपकी टू प्रीपोजिशन लगाई गई है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रीपोजिशन टू वर्ड, सेम थी है, बट ये ना आपके डेस्टिनेशन के लिए यूज नहीं होती है, ये यूज की जाती है आपकी डायरेक्शंस के लिए, नॉट अ डेस्टिनेशंस। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। यानी कि जैसे बोला जाता है ना कि डेस्टिनेशन नहीं होगा, डायरेक्शन होगी। जैसे मैं बोलूँगा ना कि आई एम गोइंग टू वर्ड्स कॉलेज, मतलब क्या है? मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं कॉलेज के रास्ते से जा रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही इज गोइंग टू वर्ड द कॉलेज, मतलब क्या है? वो जा तो रहा है ना, बट कहाँ जा रहा है? वो कॉलेज ही जा रहा है ना, बट वो ऐसा नहीं है कि कॉलेज जा रहा है, वो कॉलेज के रास्ते से जा रहा है। होता है ना कि कॉलेज के आगे हमारे पास कोई मंदिर आया हो, हम बोलेंगे, या आपका स्टेडियम हो कॉलेज के आगे, तो हम क्या बोलेंगे आपका, कि वो कॉलेज के रास्ते से जा रहा है। मैं कहाँ से जा रहा हूँ? कॉलेज के रास्ते। क्योंकि एक पॉइंट पे पहुंचने के लिए ना,
एक ये रास्ता है, एक ये वाला रास्ता है। मेरा दोस्त मुझे पूछता है कि आप कहाँ कहाँ कैसे पहुंच रहे हैं इस रास्ते पे। मैं बोलूँगा यहाँ पे एक कॉलेज भी था, यहाँ एक स्कूल भी है, यहाँ पे मैं मंदिर भी है एक, यहाँ पे टेम्पल है आपका, यहाँ पे मान लेते हैं स्कूल है। मेरा दोस्त यहाँ से आ रहा है तो मेरा दोस्त मुझे क्या बोलेगा कि आई एम, यही बोलेगा ना कि आई एम गोइंग टू वर्ड्स द स्कूल, कि वो स्कूल के रास्ते से होके आ रहा है। और मैं क्या बोलूँगा, आई एम गोइंग टू टेम्पल, यानी कि सॉरी आई एम गोइंग टू वर्ड्स टेम्पल्स की, यानी कि मैं टू वर्ड्स जब भी यूज करूंगा ना, टू वर्ड्स, तो मतलब क्या है कि मैं उसके रास्ते से होके निकल रहा हूँ वहां से, उसके रास्ते से होके निकल रहा हूँ मैं, उस वहां जा नहीं रहा हूँ, कॉलेज में जा नहीं रहा हूँ। बस कॉलेज से वो क्या होता है, वो रास्ता निकल रहा है जिस कारण से मैं यूज करूंगा आपका टू वर्ड्स का। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, एज अ सेंस के अकॉर्डिंग होगी। एट का यूज किया जाता है स्मॉल प्लेसेस के लिए। इसके अलावा चलो पहले ये देख लेते हैं कि स्मॉल प्लेसेस का एग्जाम्पल क्या है। आई लिव एट कांगड़ा, यानी कि मैं कहाँ रहता हूँ, कांगड़ा में रहता हूँ। कांगड़ा कहाँ पे आता है, हिमाचल प्रदेश में आता है। तो मैंने बोला ना कि इन जो होता है ना वो लार्ज प्लेस के लिए, इन लार्ज प्लेस के लिए, और आपका एट जो यूज होता है ना स्मॉल प्लेसेस के लिए यूज होता है। स्मॉल प्लेसेस के लिए आप यूज करेंगे एट का। ठीक है जी। एग्जैक्ट टाइम बताना होगा ना, एग्जैक्ट टाइम का मतलब होता है प्रॉपर टाइम अगर आपको गिवन होगा ना, तो उसके लिए आपने यूज करना है एट का, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। आई रीच्ड दिल्ली एट 7 o'clock, एग्जैक्ट टाइम बता रखा है कि 7 बजे ही मैं पहुंच जाऊंगा दिल्ली, या पहुंचता हूं दिल्ली। इस तरीके से आपने यूज करना है एट का भी। ठीक है जी। एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए आप यूज कर रहे होंगे वहां पे एट का। ठीक है जी। इसके अलावा ना जो पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं वो है आपके एट नाइट, एट मिड नाइट, एट सनसेट, एट नून, एट सनराइज, या एट डे, या ब्रेक, या एट डस्क, या एट डाउन। तो ये सारे वर्ड ना एक बार आपने क्या करने हैं, चेक करने हैं। कई बार यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे नाइट से पीछे कौन सी आपकी प्रीपोजिशन लगाई जाएगी, या मिड नाइट से पीछे कौन सी लगाई जाएगी। तो ये थोड़े से आपके एज अ हमारे इवेंट्स है, एज अ टाइम को लेके। तो इनके लिए भी हमें ध्यान में रखना है कि क्या यूज़ किया जाएगा, आपका एट यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा ना एट का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, अगर टारगेटेड हो, अगर टारगेटेड हो और आप अंडरस्टैंड करते हैं कि आप जानबूझकर किसी चीज़ को हिट करना चाहते हैं, देन आप यूज़ करेंगे एट को। यानी कि जानबूझकर आपको पता है कि आप किसको मार रहे हैं, जानबूझकर, तब तो आप यूज़ करेंगे एट का। ठीक है जी। जैसे कि शी थ्रू स्टोन्स एट द मैन, यानी कि शी थ्रू, उसने पत्थर मारा है किसी आदमी को, तो उसने जानबूझकर अगर मारा होगा ना, तो आप यूज करेंगे एट का। किंतु जब जानबूझकर मारने का सेंस ना आए ना, अनजाने में, जब आप अनजाने में किसी को हिट करते हैं, तो उस केस के लिए आप कोई भी प्रीपोजिशन वहां पे पुट नहीं करेंगे। ठीक है जी। जैसे व्हेन टारगेट इज नॉट अंडरस्टैंड दिस इज नॉट टारगेटेड बट सडनली हिट, देन यूज टू प्रीपोजिशन। तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एज अ टू प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, यानी कि वहाँ पे आप एट यूज़ नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल, द चाइल्ड थ्रू स्टोन टू द मैन, तो उस केस के लिए आपने क्या यूज़ किया, टू यूज़ करेंगे। अब जो बच्चे हैं ना उन्होंने थ्रू किया, बट अनजाने में वो स्टोन जो था ना वो किसी आदमी को लग जाए, तो इस केसेस के लिए ना बच्चे जब भी हिट करेंगे ना तो वो जानबूझकर नहीं मारेंगे। तो उस केस के लिए हमें हमेशा ही क्या यूज़ करते हैं, एज अ टू यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आपने क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। मैं पहले ना एज अ चार्जिंग पॉइंट लगा लेता हूँ, अदरवाइज ये बीच में ही क्या हो जाएगी, एज अ टर्न ऑफ हो जाएगा पीसी। तो मैं पहले आपने 1 मिनट के लिए रुकना है, मैं पीसी में पहले प्लग लगा देता हूँ। तो जी नेक्स्ट है हमारे पास इन। और इन का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर ना, यानी कि इन का यूज़ होता है किसी बॉक्स के अंदर, अगर कोई चीज़ है पहले से ही मौजूद है। अगर मैं क्लास के अंदर ही हूँ ना तो मैं यूज़ करूँगा इनका। ठीक है जी। इसके अलावा ना इनका यूजेस जैसे एग्जांपल में पढ़ेंगे, वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, जैसे हम क्लास के अंदर होते हैं ना, तो वहाँ पे हमें क्या पुट करना होता है, इन, यानी कि मैं क्लास के अंदर हूँ, किसी बॉक्स के अंदर हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे। आई एम इन द रूम, मैं रूम के अंदर हूँ, जैसे अभी मैं रूम के अंदर हूँ, तो मैं यूज़ करूँगा आपका इन का। द मैन ले इन द शेड ऑफ द ट्री, अगर कोई व्यक्ति बैठा है ना, वो अगर पेड़ की ना जो छाया है ना,
इसके भी अंदर बैठा है ना, छाया जो पड़ती है ना आपकी इसकी पेड़ की, तो उसकी छाया के अंदर है ना, तब भी आप यूज करेंगे इनका। हैं तो आप इस छाया के अंदर ही ना, जब इस चीज के अंदर है ना तो आप यूज करेंगे कि आई एम द मैन ले इन द शेड ऑफ द ट्री, कि जो ट्री की जो शेड है ना उसके अंदर है, उस दायरे के अंदर चीजें आ रही हैं। यानी कि जैसे ये बॉक्स था ना, बॉक्स के दायरे के अंदर ये चीजें आ रही हैं, तो आप यूज करेंगे आप इनका। द मैन ले इन द शेड ऑफ द ट्री, चलो ये तो हो गया ना। आई एम सिटिंग इन द कार, कार के अंदर हूँ, मैं बैठा हूँ कहाँ पे, कार के अंदर बैठा हूँ। तो कार के अंदर आया है चीज, कोई चीज किसी बॉक्स के अंदर हो, तो आप यूज करेंगे इनका। बिल्कुल आसान है प्रीपोजिशन इन। इसके अलावा ना इनका यूज कहाँ पे होता है, कोई भी स्टेजेस होगी ना, जैसे कि आपकी डिप्रेशन में, जैसे मैं बोलूंगा ना आई एम इन डिप्रेशन, आई एम इन कॉमा, आई एम इन कंफ्यूज, आई एम इन मेंटल स्टेट, या इकोनॉमिक स्टेट, या पॉवर्टी स्टेट, यानी कि जितनी भी आपकी एनी स्टेट्स जो रहती है ना, स्टेजेस जो रहती हैं, तो उनके लिए भी आप यूज करेंगे इनका। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि डिप्रेशन हो, कोमा हो, देन आप अप्लाई करेंगे वहाँ पे इनका। इसके अलावा इन गुड हेल्थ, इन पॉवर्टी, इन ओल्ड एज, इन डेंजर, तो ये भी आपकी स्टेट्स ही होती हैं सारी की सारी। रिगार्डिंग माई प्रिपरेशंस आई एम इन कन्फ्यूजन, आई एम इन कन्फ्यूजन, तो यहाँ पे क्या लगेगी आपकी, इन लगेगी। ऑल स्टूडेंट वर इन डेंजर, इन डेंजर, इनके साथ डेंजर के साथ क्या लगेगा, इन लगेगा ना। आई गॉट इन ट्रबल, यानी कि मैं परेशानी में हूँ, मैं खतरे में हूँ, मैं असमंजस में हूँ, या मैं संशय में हूँ। इस केस के अंदर ना आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ आपने क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, रिमेंबर रखनी है। इसके अलावा हमारे पास आता है इन। इनका यूज़ करते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा कि लार्ज या बिग प्लेसेस के लिए यूज़ करते हैं। छोटे प्लेसेस के लिए तो हमने यूज़ कर दिया एट। बड़े प्लेसेस के लिए हम यूज़ करेंगे कांगड़ा। धर्मशाला छोटा है, धर्मशाला कांगड़ा के ही अंदर आता है, तो कांगड़ा इज़ अ लार्ज प्लेस, एंड धर्मशाला जो होगा वो स्मॉल प्लेस होगा। ठीक है। अगर मैं धर्मशाला के ही अंदर ना एक मैं बोलूँगा श्यामनगर, या मैं दाड़ी बोल दूंगा ना, दाड़ी बोल दूंगा, तो वो क्या है, स्मॉल प्लेस है ना, किसी छोटी छोटी जगहों के नाम बोल दिए मैंने, कचेरी बोल दूंगा तो वो भी स्मॉल प्लेस का नाम हो गया। किंतु धर्मशाला क्या हो गया आपका, एक है लार्ज प्लेस, तो वहां पे क्या जाएगा, इन धर्मशाला, एट कचेरी इन धर्मशाला हो जाएगा फिर। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, आपको इनको पुट करेंगे। इसके अलावा ना मंथ्स एंड ईयर्स के लिए भी हम यूज करेंगे आपका इनका। जैसे हम बोलेंगे आई लिव दिल्ली इन 2005, तो मैंने यहाँ पे यूज किया इनका। कोई भी ईयर होगा, ईयर से पीछे आपने डायरेक्ट क्या पुट करना है, इन यूज करना है। कोई मंथ्स का नाम दे रखा हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जितने भी दे रखे होंगे ना, इनसे पीछे आपने क्या यूज करना है, इन प्रीपोजिशन यूज करनी होती है। ये सम पॉइंट्स हैं, वो ध्यान में रखने हैं कि कहाँ कहाँ पे आपने इनका यूज करना है। ठीक है जी। अगर आपकी ना फुल डेट आए ना, तो ये इन अगस्त तथा आपका ईयर तथा आपका मंथ्स तो आ गया ना, बट अगर आपकी ना फुल डेट आए, अगर फुल डेट आए ना, तब आप वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे। जैसे ऑन 15 अगस्त 1947 बोलेंगे। और अगर यही वाला अगर ना 15 नहीं दे रखा होगा ना आपका, तो सेम ये वाला बन जाएगा इन अगस्त 1947, किंतु फुल डेट दे रखी होगी ना, तारीख भी दे रखी है आपको साथ में, तब आप यूज़ करेंगे ऑन, तब आप यूज़ करेंगे ऑन का। चेक याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन ना बनते हैं, और यही वाले ना एग्जाम में हमें कंफ्यूज करते हैं। हमें लगता है कि हम बिल्कुल ठीक करके आए हैं ना, बट एग्जामिनर को पता होता है कि नहीं, कंफ्यूज कहाँ पे करना है, और वो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है एग्जाम में, फिर गलत निकलता है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। एक और बात ना, इन द मॉर्निंग होता है और इन द इवनिंग होता है, तो ये दो पॉइंट भी ध्यान में रखेंगे। अब ये सारी चीजें ना एक बार आपने चेक करनी है, प्रीपोजिशन बेस्ड ऑन जो प्लेसेस रहती है ना, वो कौन कौन सी हैं आपकी। एट द्वारका, इन दिल्ली स्मॉल प्लेसेस, एंड आपका लार्ज प्लेसेस आ गया आपका, इन द डेजर्ट आ गया आपका, समवर्ब्स आएगा, कोई भी कंट्री होगी, इन इंडिया, इन दिल्ली, तो उनके लिए हम सिटी का नाम होगा ना, तो उनके लिए हम ये क्या यूज़ करते हैं, इनका ही यूज़ करते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा ना ऑफिस वर्क के लिए ना कौन कौन से होते हैं, ये आपने एक बार चेक करने हैं, ये नॉट अ कंपल्सरी, ये कंपल्सरी नहीं है, बट ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। ये सारी की सारी क्या है, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। ये आइडिया होना चाहिए, एक प्रकार का मोटा मोटा हमें क्या होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि अगर जब भी ऑफिस का आएगा ना, तो हम क्या बोलेंगे, आपका इन ऑफिस बोलेंगे, इन अ रेस्टोरेंट बोलेंगे, इन अ फैक्ट्री बोलेंगे, एंड आपका इन द होटल बोलेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास आता है प्लेस ऑफ वर्क इज नॉट बिल्डिंग, जो बिल्डिंग में काम नहीं करेंगे तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं, बट ऑन का यूज़ करते हैं।
तो ये चीज़ें हैं, ये एक बार आपने क्या करनी है, ऊपर ऊपर से एक बार चेक करनी है। हमारे पास आती है इनटू। इनटू का मतलब होता है मूवमेंट के साथ, अगर आप मोशन के साथ कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर जा रहे हैं ना, किसी बॉक्स के अंदर जा रहे हैं, इनटू किसी चीज़ के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तब आप यूज़ करेंगे इनटू का यूज़ करते हैं। ठीक है जी। ये होगा आपका मोशन को शो करने के लिए एंड आपका डायरेक्शन को बताने के लिए। ठीक है। जैसे द बॉय जंप इनटू द रिवर, जो बॉय है ना आपका, वो क्या करता है, रिवर के अंदर क्या करता है, जंप करता है आपका। जैसे वो जंप करेगा ना, तो मोशन के साथ जाएगा ना, यानी कि मोशन के साथ, यानी कि आपका थोड़ा सा डायरेक्शन में जा रहा है ना मोशन के साथ, देन आप यूज़ करेंगे वहाँ पे इनटू यूज़ करेंगे। शी कैम इनटू द रूम, वो क्लास के अंदर ना वो आ रहा है, यानी कि प्रवेश हो रहा है। कैम इनटू द रूम, तो यानी कि आने के लिए, यानी कि वो गतिशीलता के साथ आएगा ना, यानी कि मोशन के साथ आएगा, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे हम आपका इनटू। इसके बाद है हमारे पास मेडिसिन इंजेक्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जैसे हमारे हमें सिरिंज लगाई जाती है ना एज अ, चाहे बुखार के ऊपर या फिर किसी समथिंग इंजेक्टेड की जाती है इससे आपकी मेडिसिन, तो वो भी क्या होता है, बाहर से मोशन के साथ हमारे शरीर में क्या होती है, इंटर की करती है। चाहे मान लेते हैं कि कोई इंजेक्शन है, वो पुट कर रहे हैं, तो दवाई हमारे शरीर के अंदर कैसे जाती है, एज अ, हमें हमारे नस में एज अ इंजेक्शन लगवा के डाली जाती है। तो वो धीरे धीरे हमारी नस में क्या होती है, एंटर करती है। तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, इनटू ही यूज़ करेंगे। इनटू का ना एक और यूज़ होता है कि ये आपकी जो स्टेजेस होती है ना, वो स्टेट जो होती है ना, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मैं बोलूँगा ना कि हमारा जो व्हीट है ना, व्हीट से क्या बनाया जाती है, आपका आटा बनाया जाता है। ठीक है। या समथिंग कुछ और मैं बोलूँगा कि व्हीट से ना हम ब्रेड भी बना देते हैं। यानी कि पहले तो था व्हीट ना, यानी कि गेहूँ थी, गेहूँ से मैंने क्या बना दिया, ब्रेड बना दिया। यानी कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ में क्या हो गया, आपका शेप उसने क्या कर ली, टर्न कर ली, यानी कि चेंज हो गया ना। पहले वो इस शेप में था, अब वो उसने शेप चेंज कर ली। जैसे मैं बोलूँगा ना, लकड़ी से मैंने कुर्सी बना दी, तो वो कहीं ना कहीं मैंने शेप क्या कर दी, टर्न कर दी। यानी कि जो वुडन थी ना, वुडन इंटू आपका क्या बन गई, आपकी चेयर बन गई। जैसे मैं बोलूँगा एग्जाम्पल में, द माउस टर्न इनटू अ लॉयन। ठीक है, यानी कि वो किस में बदल गया, एज अ लॉयन में कन्वर्ट हो गया। तो टर्न इनटू, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ऑन हीटिंग आइस टर्न इनटू वाटर, यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में वो क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। ठीक है जी। तो ये ऐसे ध्यान में रखेंगे। इसके बाद है ऑन टू। ऑन टू का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर। जैसे हम सेंस आता है किसी चीज़ के ऊपर के लिए ना, तो हमें हमेशा ही वहाँ पे क्या यूज़ करना होता है, ऑन टू यूज़ करना होता है। अब ऑन टू का भी मतलब क्या है आपका, ठीक है। ऑन टू का मतलब होता है मोशन के साथ। चलो यहाँ पे नहीं आया ना, तो ये शो अ मोशन और डायरेक्शन ऑन अ ऑब्जेक्ट मूविंग टूवर्ड अ सरफेस। यानी कि किसी चीज़ के ऊपर, मान लेते हैं चेयर है ना, बॉक्स है, अगर मैं यहाँ से जंप करूंगा ना, तो मोशन के साथ इसके ऊपर जाऊंगा, मोशन के साथ क्या जाऊंगा, इसके ऊपर। अभी पीछे हमने पढ़ा था इनटू। इनटू का मतलब होता है एंटर करने के लिए ना, मोशन के साथ आप एंटर कर रहे हैं किसी चीज़ के अंदर, इस चीज़ के अंदर। बट मैं किसी चीज़ के ऊपर बोल रहा हूँ, किसी सरफेस के ऊपर जाने के लिए बोल रहा हूँ, एज अ मोशन के साथ। तो अब वहाँ पे यूज़ करेंगे हम आपका ऑन टू। और ऑन यूज़ क्या करेंगे, जो चीज़ पहले से ऊपर होगी, किंतु जो चीज़ पहले से नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है ना, ऊपर जाएगी, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी ना, तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे आपका ऑन टू यूज़ करेंगे। चलिए जी आगे देखते हैं, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले ऑफ जो प्रीपोजिशन होती है ना, सबसे पहले इसका रूल तो यही आता है कि नाउन ऑफ नाउन, ये जो यूज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेड ऑफ नाउन होता है, यानी कि ऑफ के आगे भी नाउन दिखना चाहिए और पीछे भी मुझे क्या दिखना चाहिए, नाउन दिखना चाहिए। ठीक है। ऑफ के पीछे भी मुझे नाउन दिख रहा है और आगे भी मुझे क्या दिख रहा है, नाउन ही मिल रहा है। दिस इज अ पैटर्न इज वेरी कॉमन टू इंडिकेट डिफरेंट पार्ट, पीस्ड अमाउंट एंड ग्रुप्स, यानी कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान में रखेंगे, स्पेशल भी है। शो पोसेशंस ऑफ वर्ल्डली बिलोंगिंग के लिए, दिखाने के लिए भी हम यूज करते हैं। यानी कि जब भी मुझे अधिकार दिखाना होगा ना, देन आप अप्लाई करेंगे वहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन का। द नेम ऑफ आवर कॉलेज इज GCTE, दिस इज द शॉप ऑफ माई ब्रदर। यानी कि किसकी है, माई ब्रदर, यानी कि अधिकार दिखाने के लिए, यानी कि अधिकार दिखाने के लिए हम यूज करते हैं ऑफ का। ठीक है जी। नॉन लिविंग गुड्स टू शो पोसेशंस, अगर नॉन लिविंग वस्तुओं के अंदर ना अगर मुझे अधिकार दिखाना होगा ना, देन आप यूज करेंगे ऑफ प्रीपोजिशन का। जैसे कि लेग्स ऑफ चेयर बोलेंगे या लेग ऑफ चेयर बोलेंगे। द टेबल इज मेड ऑफ वुड, जो टेबल होता है ना, वो किससे बनाया जाता है, एज अ वुड से, लकड़ी से बनता है।
तो यानी कि मेड लगेगा वहाँ पे। एज अ नॉन लिविंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं आपका एज अ ऑफ का। इसके बाद हमारे पास आती है वाई। अब देखिए ना वाई प्रीपोजिशन कहाँ यूज़ की जाती है। तो वाई का यूज़ सबसे पहले तो आता है पैसिव वॉइस में ना। पैसिव वॉइस में आपने पढ़ा है वाई हिम, वाई श्याम, तो ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमेशा बाय कार होगा, बाय टैक्सी होगा, कभी भी बाय द कार या बाय द टैक्सी कभी भी नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे बाय के बाद सीधा क्या आता है, व्हीकल आता है। आई एम गोइंग बाय कार, कभी भी बाय द कार बोलेंगे ना तो वो गलत होगा, आर्टिकल की एरर हो जाएगी। कि ऐसी कुछ फ्रेजेस होती हैं जिनके बाद हमें आर्टिकल यूज़ नहीं करना होता है, बट बड़ा ही रेयर होता है कि वहाँ पे हम क्या करते हैं आर्टिकल यूज़ कर देते हैं और एग्जामिनर भी देता है, और वो क्या होती है आपकी एरर होती है। ठीक है जी। इसके बाद है आपका ऑन। ये अभी हमने पढ़ा, ऑन का यूज करते हैं किसी चीज के ऊपर के लिए, सरफेस से ऊपर के लिए हम यूज करेंगे ऑन का। तो सबसे पहले द बुक इज ऑन द टेबल, बुक टेबल के ऊपर है। मार्क ऑन द स्कर्ट, यानी कि इसके बाद है क्लेम्बर ऑन द बेड, यानी कि वो बेड के ऊपर क्या है आपका क्लेम्बर है, चढ़ा हुआ है। डेट डे एंड ओकेजन, फुल डेट दे रखी होगी, देन हमने पीछे पढ़ा था आपका ऑन यूज करेंगे ऑन 7 सितंबर, सॉरी ऑन 2 जनवरी 1949, या फिर आपकी डेट के साथ आपका ईयर दिया रखा हो, सॉरी मंथ, ईयर ना दिया हो। जब आपको ईयर मेंशन ना हो तब आप अप्लाई करेंगे वहाँ पे ऑन। और जब ईयर एंड आपका डेट दे रखी है ना, सॉरी ईयर एंड आपका मंथ दे रखा होगा ना, तब आप यूज नहीं करेंगे आपका ऑन का। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ना हमारे पास आता है कि समबडी एंड समथिंग के लिए सपोर्टेड बाय समथिंग एंड समबडी, जैसे शी वॉज स्टैंडिंग ऑन माई फूट, यानी कि किसी चीज़ के सहारे। यानी कि सपोर्टेड होता ना, सपोर्टेड किसी चीज़ के सहारे, किसी चीज़ के सहारे अगर कोई इंसान खड़ा है या कोई वस्तु के सहारे वो क्या है, वो खड़ा है या रह रहा है, देन आप अप्लाई नहीं करेंगे आप वहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन का। हैंग योर कोट ऑन द हुक, जो आपने कोट टांगा है ना वो किसकी सहायता से टांगा है, आपने किसके सपोर्ट से टांगा है, हुक के सपोर्ट से टांगा है। ठीक है जी। तो किसी चीज़ का जो सहायता होगी ना उसके बिना काम नहीं होने वाला, तो वहाँ पर भी यूज़ हो जाता है आपका ऑन। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग समथिंग रेगुलरली, जब आप रेगुलरली करते हैं ना तो वहाँ पर भी आप यूज़ करेंगे आप ऑन प्रीपोजिशन का। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसमें, ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट। क्या होता है, ऑन द राइट होता है और ऑन द लेफ्ट होता है, कभी भी यहाँ पे इन द राइट या इन द लेफ्ट नहीं होगा। क्या होगा आपका ऑन द राइट एंड ऑन द लेफ्ट। अपॉन होता है, अपॉन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर, ऑन का मतलब भी ऊपर होता है, अपॉन का मतलब भी क्या आएगा आपका ऊपर ही आएगा। और ऑन टू का मतलब भी होता है ऊपर ही होता है। ये ऑन टू का मतलब होता है मोशन के साथ, ये पहले से ही किसी चीज के ऊपर होगा। अपॉन का मतलब होता है जंप के तरीके से ऊपर आएगा। द कैट जंप्ड अपॉन द रेड, एक चीज मूव कर रही है तो दूसरी चीज भी मूव कर रही है। यहाँ से इसने जंप किया, एक मूविंग चीज जो होगी ना वो जंप करेगी दूसरी मूविंग वाली चीज के ऊपर, तो उस केस के लिए हम हमेशा ही क्या करेंगे, अपॉन का यूज करते हैं। ठीक है जी। तो ये कुछ और एग्जाम्पल हैं, तो ये एक बार आपने क्या करना है, इनको रीड ऑन करना है। ठीक है जी। तो ये थे हमारे पास। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपकी कन्फ्यूजिंग। तो कन्फ्यूजिंग के अंदर मैं तो आपको ये वाली चीज़ें करवाऊंगा। तो आज हम आपका बस यहीं पे स्टॉप करेंगे, एज आ आपके यहीं पे। तो ये आपकी बेसिक्स थी, और ये बेसिक आपने क्या करनी है, पहले अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है जी। इन्हें अंडरस्टैंड कीजिएगा। एंड देन अकेली जो वीडियो रहेंगी ना वो कल आपको शाम को मिल जाएंगी। ये दो वीडियो आपको मॉर्निंग में मिल जाएंगी, एक मिलेगी आपको 10 बजे, दूसरी मिल जाएगी आपको 12 बजे के आसपास। और ये दोनों वीडियो में आपने बताना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी, क्योंकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करूँगा वो करूँगा मैं आपकी कल, यानी कि आपका एज आ 5 तारीख को। 5 तारीख को मैं कम से कम एटलीस्ट 8 बजे करूँगा। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो ज़रूर बता देना, मैं एक एज आ लाइव क्लास ले लूँगा, ताकि जो भी आपके डाउट होंगे ना तो वो आपने मुझे क्या करना है, लाइव क्लास के अंदर क्या करनी है, बता देनी है सारी की सारी चीज़ें, कि सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है, ये वाला पार्ट नहीं हो रहा है। हाँ, एक है ना आपका ओरिएंटेशन मैं ले लूँगा, बता दूंगा कि आपने मेन मेन टॉपिक कौन कौन से कवर करने हैं। चलिए ठीक है जी, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।